के नेतृत्व में भारत की सरकार बनी, मोदी सरकार बनी, तो किसानों के लिए कृषि के साथ साथ इसी तरह से मछुआरों के लिए विशेष तौर पर फिशरीज मंत्रालय द्वारा उस पर फोकस किया जाए कि मोदी सरकार की प्राथमिकता थी किसान को मछुआरे। और मैं ये कहूँगा कि अगर 2018 में मंत्रालय का गठन भी हुआ तो अगर आप आज़ादी से लेके 2014 तक देखेंगे तो फिशरीज डिपार्टमेंट पे मात्र 3,680 करोड़ रुपया खर्च हुआ था, जबकि नरेंद्र मोदी जी की सरकार में अब तक लगभग 38,000 करोड़ रुपये इस पे खर्च हुआ है और मत्स्य संपदा योजना में ही लगभग 20,000 करोड़ रुपए का आवंटन हुआ। आज जो योजना मैं आप सबके सामने लाया हूं, जिसको कैबिनेट में मंजूरी दी है, ये प्रधानमंत्री मत्स्य किसान समृद्धि सह योजना, ये एक सेंट्रल सेक्टर सब स्कीम है जो प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना की एक सब स्कीम के रूप में इसको मंजूरी मिली है। इस योजना में 6,000 करोड़ रुपए का प्रस्तावना है, जिनमें 3,000 करोड़ केंद्र का होगा तो 3,000 करोड़ के लगभग लाभार्थियों की ओर से आएगा। इस स्कीम से फिशरी सेक्टर में इंटीग्रेटेड वैल्यू चेन विकसित करने, फिशरीज प्रोडक्ट में सेफ्टी और क्वालिटी संबंधी स्टैंडर्ड्स अडॉप्ट करने में सहयोग मिलेगा, जिससे इनके उत्पादों को मार्केटिंग में और मत्स्य पालकों को ज़्यादा मुनाफा या ज़्यादा आय में बल मिलेगा। इस स्कीम के अंतर्गत 40 लाख माइक्रो एंटरप्राइजेस, फिशर्स, फिश फार्मर्स, फिश वर्कर्स को डिजिटल प्लेटफॉर्म पर भी रजिस्टर करने का लक्ष्य है और 6 लाख से ज़्यादा माइक्रो एंटरप्राइजेस को वर्किंग कैपिटल की सुविधा उपलब्ध कराई जाएगी। 1 लाख हेक्टेयर से अधिक एक्वाकल्चर फार्म्स क्षेत्र को इंश्योरेंस सेक्टर के अंतर्गत लाया जाएगा, यानी कि उनकी इंश्योरेंस भी करवाई जाएगी। सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस सिस्टम्स तथा वैल्यू चेन में इन्वेस्टमेंट से लगभग 1,70,000 रोजगार के अवसर सृजन होंगे और इनमें भी लगभग 50% महिलाओं को रोजगार के अवसर मिलेंगे। अगर आप देखें तो आत्मनिर्भर भारत अभियान के अंतर्गत सन 2020 में प्रधानमंत्री मत्स्य संपदा योजना क्रियान्वित की गई है। ये सेंट्रल स्पॉन्सर्ड स्कीम है। इसके अंतर्गत फिशरीज सेक्टर में उत्पादन और प्रोडक्टिविटी को बढ़ावा देने के लिए इनलैंड और मेरीन फिशरीज दोनों क्षेत्रों में विभिन्न प्रकार के प्रोजेक्ट्स अब तक लागू किए गए, चाहे पॉन्ड्स का विस्तार हो, केजेस हो, बोट्स हो, डीप सी फिशिंग हो, हैचरीज हो, कोल्ड स्टोरेज हो, रेफ्रिजरेटेड ट्रांसपोर्टेशन हो, आदि आदि इस तरह के उसमें कार्यक्रम थे। अब इसके अंतर्गत जो मैंने सब स्कीम की बात कही, जिसकी मंजूरी आज दी गई, ये फिशरीज सेक्टर्स को फॉर्मलाइजेशन की ओर ले जाने का एक प्रयास है, जिसमें इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट भी मिलेगा, इंश्योरेंस की सुविधा भी उपलब्ध होगी और फिश प्रोडक्ट्स में सेफ्टी और क्वालिटी के स्टैंडर्ड्स को अपनाए जाने को और प्रोत्साहन दिया जाएगा और सप्लाई चेन को सुदृढ़ करने के लिए फिशरीज क्षेत्र में काम करने वाले जो जितने भी लोग हैं उनके आय को वृद्धि मिलेगी। अब इसके अगर मैं पहले सेगमेंट में आपको बताऊं तो एक नेशनल फिशरीज डिजिटल प्लेटफॉर्म बनाया जाएगा, जिस पर सभी मत्स्य पालकों एवं अन्य कर्मियों का रजिस्ट्रेशन किया जाएगा। कॉमन सर्विस सेंटर हो या हमारे फिशरीज कोऑपरेटिव्स हो, इनका सहयोग लिया जाएगा। इस डिजिटल प्लेटफॉर्म के माध्यम से फिश फार्मर्स के साथ साथ सेल्फ हेल्प ग्रुप्स हैं, कोऑपरेटिव्स हैं आदि को विभिन्न सारी सरकारी योजनाओं की सुविधाएं, जैसे कि वर्किंग कैपिटल की सुविधा, सोशल सेफ्टी कार्यक्रम, डीबीटी, ई ऑक्शन और ई मार्केटिंग की सुविधाएं सहजता से उपलब्ध होंगी, यानी कि टेक्नोलॉजी के उपयोग से रजिस्ट्रेशन करके इन योजनाओं का लाभ उनको दिया जाएगा। दूसरा है एक्वाकल्चर इंश्योरेंस।
यानी कि मौसम, नेचुरल क्लाइमेटीज, डिजीज से जो एक्वाकल्चर को, विशेष तौर पर श्रिम्प एक्टिविटीज को या कल्टीवेशन को जो प्रभावित होती हैं, नुकसान होता है, उनकी खेती को नुकसान होता है, फिश क्रॉप को, उस नुकसान से बचने के लिए इनका इंश्योरेंस करवाया जाएगा। अब 4 हेक्टेयर के एक्वाकल्चर फार्म को इंश्योरेंस सेक्टर के अंदर लाने के लिए वन टाइम इंसेंटिव दिया जाएगा। अगर 4 हेक्टेयर का फार्म है तो उसके ऊपर 1 लाख रुपए का लगभग आपको, ये कैप है 1 लाख रुपए की, यानी कि 25,000 रुपये प्रति हेक्टेयर अधिकतम सीमा में आपको 40% तक का, यानी कि कुल प्रीमियम का 40% और पर हेक्टेयर का 25,000 रुपये तक कैप लगा के आपको इंश्योरेंस का प्रीमियम भारत सरकार की ओर से मदद के रूप में मिलेगा। लेकिन SC, ST और वुमेन बेनिफिशियरीज जो हैं उनको 10% इसका ज्यादा मिल पाएगा, यानी कि 50% तक इनको उसका लाभ मिलेगा। फिशरी सेक्टर में वैल्यू चेन को विकसित करने के लिए माइक्रो एंटरप्राइजेस और माइक्रो एंटरप्राइजेस के समूह, जैसा कि फिश फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन हो, विलेज लेवल आपका ऑर्गेनाइजेशन हो, SHG के फेडरेशन हो जो हमारे स्वयं सहायता समूह के फेडरेशन हैं, फिशरीज कोऑपरेटिव्स को वैल्यू चेन में इन्वेस्ट तथा फिश प्रोडक्ट्स में सेफ्टी और क्वालिटी एश्योरेंस के स्टैंडर्ड्स के अडॉप्ट करने के लिए इन्वेस्टमेंट और परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी। अब उदाहरण के तौर पर माइक्रो एंटरप्राइजेस को इन्वेस्टमेंट का 25% परफॉर्मेंस ग्रांट के रूप में दिया जाएगा, जिसकी अधिकतम सीमा 35 लाख रुपया होगी। और अगर SC, ST और वुमेन एंटरप्राइजेस हैं तो इनको 35% दिया जाएगा, जो 45 लाख रुपए तक ये जाएगा। इसी तरह से ही FPO जो है फिशरीज के या सेल्फ हेल्प ग्रुप के फेडरेशन जो हैं या फिशरीज की जो कोऑपरेटिव्स हैं, इनके इन्वेस्टमेंट के लिए 35% होगा और ये अधिकतम 2 करोड़ रुपए तक का इनको ये ग्रांट मिलेगी, सब्सिडी मिलेगी। अब तीसरा कंपोनेंट जो इसका है वो परफॉर्मेंस ग्रांट का 50% नए जॉब क्रिएशन के लिए दिया जाएगा, यानी कि हर नए क्रिएट किए गए जॉब पर आपको 10,000 रुपया प्रति वर्ष परफॉर्मेंस ग्रांट मिलेगी और अगर महिला है तो 15,000 रुपये प्रति महिला आपको परफॉर्मेंस ग्रांट प्रति वर्ष मिलेगी। इस स्कीम पर जैसा मैंने पहले कहा 6,000 करोड़ रुपए का खर्च आएगा। अब दूसरा जो अनुमति मिली है वो फिशरीज विभाग के जो एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड है, इसको 3 वर्ष आगे के लिए और मंजूरी दे दी गई है, यानी कि अब 2023 की बजाय अब इसको 2026 तक मंजूरी मिल गई है। और 2018 में इसको मंजूरी जो मिली थी वो 7,522 करोड़ रुपए की मंजूरी मिली थी। अब इसमें एक लाभ और मिलेगा कि जो क्रेडिट गारंटी इसमें उपलब्ध करवाई जाएगी, इससे और लोगों के इसमें बीच में आने की संभावनाएं बढ़ जाएंगी। जो इंफ्रा प्रोजेक्ट के लिए आप बैंकों से पैसा मिलता है उसमें अब आपको 3% इंटरेस्ट सबवेंशन मिलेगी और लोन का रीपेमेंट 2 वर्ष के मॉरेटोरियम के बाद अब 10 वर्षों में आपको कुल मिलाकर पेमेंट को वापस करना है। अब तक इसमें 91 प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी जा चुकी है जो विभिन्न लोनिंग एजेंसीज के द्वारा हुई है। अब अगले 3 सालों में और लोगों को इसका लाभ मिलेगा। 2023 से 2026 तक इसको जारी रखने का निर्णय किया गया है। इस नाम है फिशरीज एंड एक्वाकल्चर इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड, FIDF। इस योजना से फिशरीज के लिए आवश्यक इंफ्रास्ट्रक्चर को सुदृढ़ करने में सहायता मिलेगी और 3 वर्षों में फिशिंग और एलाइड एक्टिविटीज में लगभग 1 लाख सीधे और परोक्ष रोजगार के अवसर सृजन होंगे। इस फंड को बढ़ावा देने के लिए प्रस्तावित ये भी है कि इसके अंतर्गत आने वाले प्रोजेक्ट्स को एनिमल हस्बेंड्री इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलपमेंट फंड स्कीम से क्रेडिट गारंटी की जो मैंने अभी कहा उसका लाभ भी मिले, तो क्रेडिट गारंटी का भी इसमें लाभ मिलेगा जिससे और लोग आगे आएंगे। तीसरा जो है वो टेलीकॉम सेक्टर से जुड़ा हुआ निर्णय है जो स्पेक्ट्रम ऑक्शन और इससे जुड़े हुए हैं।
आज कैबिनेट ने स्पेक्ट्रम के ऑक्शन एवं कतिपय अन्य प्रस्तावों को इसमें मंजूरी दी है। देश में टेलीकॉम सेवाओं के लिए पारदर्शी तरीके से स्पेक्ट्रम उपलब्ध कराने के लिए कैबिनेट द्वारा 15 सितंबर 2021 को ही ये निर्णय लिया गया था कि हर वर्ष यानी कि हर वित्तीय वर्ष में स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा और तदनुसार वर्ष 2022-23 में ऑक्शन किए गए स्पेक्ट्रम में जो बचा रह गया था, ऐसे स्पेक्ट्रम जिसका असाइंड अवधि 2024 में समाप्त हो रही है तथा सरेंडर किए गए कुछ और स्पेक्ट्रम जो अब उपलब्ध है, इसको वित्तीय वर्ष 2023 में ऑक्शन किया जाना प्रस्तावित था। जो बचा है उसमें से अब इस स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। अब इसके अंतर्गत कौन कौन से आएंगे, मैं उसको आपको विभिन्न बैंड्स की जानकारी देना चाहता हूं। 800 मेगाहर्ट्ज, 900 मेगाहर्ट्ज, 1800 मेगाहर्ट्ज, 2100 मेगाहर्ट्ज, 2300 मेगाहर्ट्ज, 2500 मेगाहर्ट्ज और 3300 मेगाहर्ट्ज एवं 26 गीगाहर्ट्ज में कुल मिलाकर 10,523.1 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम का ऑक्शन किया जाएगा। ये ऑक्शन सर्विस एरिया वाइज किए जाएंगे। रिजर्व प्राइस ट्राई द्वारा अनुशंसित इंडेक्सिंग फॉर्मूला के आधार पर निर्धारित किया जाएगा। टेलीकॉम सर्विसेज में कोई डिसरप्शन ना हो, इसके लिए इंटरिम पीरियड में एग्जिस्टिंग टेलीकॉम सर्विस प्रोवाइडर द्वारा ऑक्शन डिटरमाइंड प्राइस के भुगतान पर स्पेक्ट्रम का यूज जारी रखा जा सकेगा। वर्ष 2022 के कैबिनेट निर्णय में जो नेशनल कैपिटल रीजन ट्रांसपोर्ट कॉरपोरेशन के लिए 700 मेगाहर्ट्ज बैंड में 5 मेगाहर्ट्ज स्पेक्ट्रम रिजर्व रखा गया था, इसको भी अगले 10 वर्ष के लिए डिटरमाइंड प्राइस पर देने के लिए प्रस्ताव है। इसे फिर से 10 वर्षों के लिए ऑक्शन डिटरमाइंड प्राइस पर ही रिन्यू करने का प्रावधान होगा। स्पेक्ट्रम का एफिशिएंट उपयोग हो सके, इसके लिए प्रस्तावित है कि अर्बन एवं रीजनल रेल बेस्ड ट्रांजिट सिस्टम को असाइन किए गए स्पेक्ट्रम को इन रेलवे सिस्टम्स के कार्यक्षेत्र के बाहर में टीएसपी या गवर्नमेंट को एजेंसीज को अलॉट किया जाए, लेकिन ये सुनिश्चित किया जाएगा कि इससे पैसेंजर सेफ्टी को किसी तरह का कोई प्रभाव ना पड़े, ना प्रभावित हो। ऑक्शन हेतु प्रस्तावित स्पेक्ट्रम का कुल रिजर्व प्राइस 96,317.65 करोड़ रुपया होगा। स्पेक्ट्रम अलॉटमेंट को आने वाले कुछ महीनों में जो प्रस्तावित है उसको पूरा कर लिया जाएगा। प्रस्तावित ऑक्शन से टेलीकॉम सर्विसेज की गुणवत्ता में सुधार लाने में सहायता मिलेगी और विभिन्न जो हमारी लाइसेंस सर्विस एरियाज में टेलीकॉम सर्विसेज की कंटिन्यूटी बनाई रखी जाएगी। वर्तमान में विभिन्न मंत्रालय, विभागों, सरकारी एजेंसियों को आवंटित